हाथ में एक ट्रे देख रहे हैं और ट्रे में उगे हुए आपको कुछ सब्जियों के पौधे दिखाई पड़ रहे होंगे। पहले के खेती में, सब्जियों की खेती में और आज के सब्जियों की खेती में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले किसान भाई जो व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती करते थे वो बीज की सीधी बुआई खेतों में कर दिया करते थे, जिससे न केवल उनका जमाव प्रभावित होता था बल्कि उपज पर भी उनका सीधा प्रभाव पड़ता था और तमाम तरह की कीट और व्याधियों का सामना भी करना पड़ता था। आज जमाना बदल चुका है, आज तकनीकी का युग है और खेती में भी तकनीकी का निरंतर प्रयोग होता जा रहा है और आज खेती में एआई का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम एआई पर बात नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक ट्रे है और ट्रे में सब्जियों के पौधे उगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो पौधे उगे हुए हैं इसमें मिट्टी का एक भी अंश जो है मिट्टी का नहीं है, बल्कि इसमें तमाम ऐसी खाद और उर्वरक इस्तेमाल की गई है जिसमें कीट और विधियों का सीधा ये सामना कर सकता है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज का जो विषय है वह विषय है कि हम सब्जियों की अगेती खेती कैसे करें और सर्द मौसम में जब ठंड अधिक होती है, कुहासा पड़ता है, कोहरा पड़ता है और तापमान अधिकतम नीचे गिर जाता है, उस दौर में जो नर्सरी में पौधों का उगाव होता है या जर्मिनेशन होता है, प्रभावित होता है। तो ऐसी दशा में नर्सरी कैसे तैयार किया जाए, अगेती कैसी खेती करें और आधुनिक खेती सब्जियों की कैसे करें, हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं मंगला मौर्य जी। मंगला मौर्य जी जानकारी देंगे सब्जियों की अगेती खेती और उसके प्रबंधन पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है गर्मी के सब्जियों की अगेती खेती, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या कद्दू वर्गीयों के अलावा अगर हम कुछ कह दें, इसमें आपका दलहनी सब्जियां जैसे आपका गोड़ा जिसे लोबिया कहते हैं, भिंडी हो गया, ये दोनों सब्जियां भी इस समय काफी ज्यादा लगाई जाती हैं। तो हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी अगेती खेती कैसे किया जाए। जैसा कि भी आपने सर के चर्चा में सुना कि तमाम तरीकों के कीट से जो पौधा प्रभावित होता था, ये चीज जाहिर सी बात है कि अगर पौधा छोटा है, अगर इस स्थिति में 1 महीने तक के पौधे को अगर कीट प्रभावित ने काट दिया तो पूरा पौधा खराब हो गया। तो अगर कीट और रोग आपके शुरुआती स्टेज पे अगर लग जाते हैं, शुरुआती चरण जिसका ग्रोथ का जर्मिनेशन के बाद का अगर 1 महीने का है, अगर उसमें लग जाते हैं तो हमें पौधे को बचा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसके बाद लगते हैं तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और उसका प्रसार जो होगा वो तेजी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पौधा अगर कीटों की संख्या इतना नहीं बढ़ जाएगा कि वो पूरे पौधे, क्योंकि इसका पौधा आपका लगाने के मान लीजिए 20 से 25 दिन का पौधा है, 25 दिन से 1 महीने के बीच में पौधा हमारा नर्सरी से यहाँ पर जो है बिकने के लिए आता है घर से। तो ये पौधा आपका रेडी है, आपका रेडी टू ट्रांसप्लांट, इसको आप लगा सकते हैं। सर अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो किसान भाई या जो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके अपने घर की बगिया है या रूप पर छत पर खेती कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो अगेती खेती के रूप में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो अधिक सर्द मौसम में जमाव प्रभावित ना हो, उसके लिए वो क्या करें, कैसे नर्सरी तैयार करें? और आपके यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ कैसे आप नर्सरी तैयार करते हैं? अगर शुरुआती टाइम में लगाना, जैसे मान लीजिए फरवरी प्रथम सप्ताह में किसी को नर्सरी लगाना है, इसको अगर नर्सरी लगाना तो इसका सबसे मुख्य रूप का से फायदा ये होगा कि वह आपका 1 महीने पहले हो गया। अगर 1 महीना पहले आप जनवरी 10 तारीख तक भी अगर आप जमीन में डाल देते तो वो जो है जर्मिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि काफी मौसम काफी ठंडा रहता है। हाँ, इस समय इधर फरवरी का मौसम शुरू हो गया, अब थोड़ा सा जर्मिनेशन डायरेक्ट जमीन में हो सकता है। अगर हम उसको जो है अंकुरित करके अगर डाल रहे हैं तो अब थोड़ा सर्वाइव कर जाएगी, बहुत अच्छा अभी भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा और हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम मिट्टी में लगा रहे हैं तब। और अगर यही चीज हमको 1 महीना पहले अगर करना है तो इसके लिए हम इसको प्रोटेक्टेड कंडीशन में लेके आते हैं। इसको हम ऐसा तापमान देते हैं, ये हम पॉली हाउस का लो टनल पॉली हाउस बनवा के करते हैं। पॉली हाउस के रूप में काफी जगह किया जा सकता है, जैसे आपके जो सरकारी फार्म्स हैं, आपके किसी विज्ञान केंद्र है, इंडो इजराइल सेंटर है और उद्यान विभाग में भी तमाम जगह है, तो उस जगह ऑलरेडी काफी हाईटेक नर्सरियां बनी हुई हैं। तो वहां से ये चीज आसानी से 1 महीना पहले आप ग्रो करा के कर सकते हैं। और जो भी किचन गार्डन के लोग हैं, जो किचन गार्डनिंग में अपना पोफड़ वाटिका बनाए हुए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप जाएं
प्रतिष्ठित नर्सरी से, क्योंकि आप अगर खेत में 2 पौधा लगा रहे हैं लौकी का, तो आपके 4 सदस्यीय परिवार के लिए या गमले में रोप रहे हैं। जी जी जी, ग्रो बैग, उसके लिए ग्रो बैग हो या बोरी वाटिका, बोरा में लगा के अच्छे से, अच्छी मीडिया से बोरा में रख के छत पे लगा देंगे, तो भी कुछ चीजें कि अभी किया जा सकता है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई जून का जो होता है उसमें छत पे बिना आपका ये जो शेड नेट लगा हुआ है, ग्रीन शेड नेट, बिना इसके नहीं पॉसिबल है। तो ये अब जब अच्छी जगह से अच्छे पौधे लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका उसका परिणाम आएगा, क्योंकि 1 महीना पहले इसमें कीट लगने की संभावना ना के बराबर है, और आप इसे ले जाके ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन लीजिए और अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। जी, सवाल ये है कि सॉइल लेस तकनीकी पर आप लोग काम करते हैं, चाहे वो नर्सरी में पौधा तैयार करने की बात हो, या आप ये कहते हैं कि उसको सॉइल लेस तरीके से ही ह्यूमिक एसिड और तमाम तरीके हैं उससे सब्जी को डेवलप किया जाए जिससे सेहत पर कम प्रभाव। तो सॉइल लेस की शुरुआत कहाँ से करते हैं? मिट्टी का प्रयोग ना हो उसके लिए कहाँ से शुरुआत करते हैं? मिट्टी का प्रयोग ना, ये क्या होता है, जैसे हम लोग कोकोपीट देखते हैं, तो कोकोपीट क्या है, ये उसका क्वायर को क्रश कर दे, कोकोनट जो होता है, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है, उसको क्रश करके अच्छे से उसका कटाई करके वो क्रश करके फिर फिल्टर करके वो ब्रिक बना दिया जाता है। फिर मतलब उसी में हम अपना खाद मिला के, वो उसका रोल होता है मिट्टी का। कोकोपीट का पूरा रोल होता है मिट्टी का, और उसमें चूंकि वो काफी भुरभुरा होता है तो उसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। किसी भी पौधे के विकास के लिए न्यूट्रिशन के अलावा 3 और चीजें जरूरी होती हैं। एक आपका सनलाइट, दूसरा हो गया उसके लिए हवा, जड़ों में पत्ती पे सनलाइट, नीचे जड़ में हवा और जड़ में पानी। जड़ में पानी नमी की मात्रा भी अच्छा उसको अपना संग्रहित करता है, साथ ही साथ उसमें हवा का प्रसार भी होता रहता है, इससे आपका जड़ का विकास अच्छा होता है। तो कोकोपीट इन सब चीजों की वजह से मिट्टी की तुलना में ज्यादा अच्छा है। और एक तो भार में हल्का होता है, जिसे आप अगर आपके छत पे वाटिका लगाए हुए हैं तो छत पे लाने ले जाने में अच्छा है। और मिट्टी में कई तरीके के रोग जो फैल जाते हैं, ये चीज जो होता है ये ऑलरेडी इसका आसानी से इसको हम उपचारित कर लेते हैं, तो ये इसमें कुछ वैसे भी नहीं कुछ रहता, लेकिन फिर भी अगर उपचारित कर लेते हैं इसको अच्छे से तो फिर कोई समस्या इसमें नहीं रह जाती है। एक तकनीकी जानकारी और चाहेंगे, किसान भाई जो व्यावसायिक खेती करते हैं, अगर फ्लो टनल बेसिस जैसा आपने बताया, व्यावसायिक लेवल पर अपने घर पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो बीज का जो ऊपरी सिरा है वो इस कोकोपीट में नीचे की तरफ रहेगा या ऊपर रहेगा? नहीं, जो उसका जो बीज का नुकीला भाग होता है उसको नीचे की तरफ दबाते हैं, क्योंकि उसी के बाद जो इसका बीज पत्रक होता है, बीज पत्रक के पास दोनों तरफ खुलता है, जो डाई काट होते हैं, 2 बीज पत्री, जिसमें मतलब अगर कहा जाए बीज की भाग करेंगे तो 2 भाग अगर निकलेगा तो वैसे ऊपर खुलता है, देखते हो तो बीज लेके निकल जाता है। तो बीज से फिर ये अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ किसी 1-2 में लगा हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे नीचे रहता है, जब नीचे रहता है ऊपर आता है, फिर उसमें पत्तियां दोनों अलग खुल जाती हैं। बीज देखिए ऊपर ही आता है अलग। अगर वही चीज नीचे रहता तो नीचे से उल्टा आ जाता, फिर वो तो ऊपर से जड़ ऊपर निकल जाता, तो फिर ऊपर जड़ आए तो मतलब वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। कोकोपीट में चूंकि छोटा सा हम लोग ये जगह रखते हैं, थोड़े दिन के लिए इसमें न्यूट्रिशन होता है आपका, 1 महीने के लिए ही, तो डिस्टर्ब हो जाता, पौधा अच्छा सर्वाइव नहीं करेगा हमारे कोकोपीट में ही। अच्छा, अगेती फसल के रूप में हम सब्जियों की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियों की रोपाई जो है हम कर सकते हैं? फरवरी में करें या जनवरी में, चाहेंगे इस पर भी जानकारी दें। और जो लोग सारों में है, अपनी खुद की उनकी न्यूट्रिशन की अपनी पोषण बगिया है या ग्रो बैग में उगा रहे हैं, उनके लिए बताएं कब रोपित करें और कैसे उसकी देखभाल करें। ऐसा है कि अगर जो पोषण वाटिका, गृह वाटिका बनाए हुए हैं, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा, थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पे 3-4 स्टेप में करें। जैसे मान लीजिए भिंडी लगाना है तो भिंडी वो 10-10 पौधा करके 4-5 बार में लगाएं, 4 से 5 बार में लगाएं। और लौकी लगा सकते हैं, इस समय का जो हमारा मुख्य फसलें जो अपने यहाँ आसानी से हो सकती हैं और जिसका नर्सरी भी हमें यहाँ दिख रहा है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, करेला, इसके बाद नेनुआ हो गया आपका, फिर लोबिया हो गया, और इसके बाद सरपुतिया हो गया, और तरोई, टमाटर और बैगन, मिर्च का भी अभी सीजन है, लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपका इसके गर्मी के फलों के रूप में तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा भी जो कि फल में भी आता है। तो ये सब चीजें, और चपन कद्दू, समर स्क्वैश जो है, इन सब की खेती करके अगर ऑर्गेनिक रूप में किया जाए, मैं अगर जब किचन गार्डन की बात होती है, किचन गार्डन हर कोई इस समय वर्तमान में सब्जी खरीद के आपका
खाने में सक्षम है, फिर भी किचन गार्डन आज उन्हीं के पास है जो अपने सेहत के प्रति सचेत हैं। और सेहत के प्रति अगर सचेत हैं, बात यह नहीं कि आप घर पे उपजा लिए सबसे अच्छा ही है। अगर आप दवा डाल दे रहे हैं तो जो मार्केट में आ रहा है, हो सकता है जिसका भय रहता है लोगों के दिमाग में कि तमाम तरीके के हानिकारक कीटनाशक और रोगनाशक पड़े हुए हैं, अगर आप भी वही चीज ले जाके डाल रहे हैं तो उससे छापो खरीद के खा लीजिए, तो करने कोई मतलब नहीं है। कब रोप लें, कौन सा महीना या कौन सा सप्ताह सही रहेगा? नहीं, अब जो है आपका फरवरी मास में, आप इसमें टेम्परेचर ही बढ़ गया, आप जाके अभी से लेके आप मार्च लास्ट तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। अच्छा। अपना अभी से लगा दे तो आपका शुरुआती, जब आपका महंगा भी लौकी आपका 1.5 महीने बाद फल दे देगा, और 1.5 महीने बाद लौकी का कीमत मिनिमम 40 रुपीज पर केजी होगा, 30 to 40 रुपीज पर केजी होगा। तो इससे अच्छा यह है कि 30-40 रुपया खरीदने वाला, एक लौकी का अगर अच्छी प्रजाति का है, एक लौकी का आपका पौधा बहुत ही आसानी से, गर्मी के मौसम का बता रहा हूँ, बरसात के मौसम में पूरा एक झोपड़ी चढ़ जाए 200, 300 लौकी दे देता है, लेकिन ये भी 25 से 30 लौकी बहुत आसानी से दे देगा। जी। अच्छा, पौधा रोपने के तुरंत बाद एक किसान भाई को या शहरों के निवासियों के लिए जो ग्रो बैग में उगा रहे हैं या रूफटॉप पर कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी सावधानी ध्यान है? उन्हें पानी देने की सावधानी, उर्वरक देने की कौन कौन सी सावधानी? एक सबसे पहले किसी भी चीज की मौसम, धूप तेजी से हो रहा, कोई भी पौधा लगाएं आपको शाम में लगाएं। शाम में लगाने के बाद तुरंत इसको पानी दे दीजिए, जैसे गांव में टोटियाना कहते हैं, यानी पानी ऊपर से किसी चीज से दे देना। अगर आप डायरेक्ट खेत में लगा रहे हैं तो इसको कीचड़ विधि से भी लगा सकते हैं। कीचड़ विधि इस समय काफी प्रचलित हो रहा है कि जिस जगह लगाना है, जिस जगह मिट्टी में लगा रहे हैं, वहां करीब 1 लीटर पानी आप डाल के, और पहले से अपना उसमें कुछ ह्यूमिक एसिड फंगिसाइड मिला के उसको पहले मिला के कीचड़ कर लेते हैं। इतनी दूर में कीचड़ कर लेंगे आपका 4 इंच की दूरी में, उसी में लगा देंगे तो ये जड़ अच्छे से पकड़ लेगा। तो एक आध दिन नहीं हो पानी पाएगा तो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर जरूरत लग रहा है तो आप पानी दीजिए, नमी अगर है, नहीं तो फिर 3-4 दिन बाद आप हल्की सिंचाई कर दें। अच्छा, जो लोग ग्रो बैग में, गमले में या उनके पास अपना खुद का रूप का जो खेती का पूरा स्ट्रक्चर है, वो रोपाई करने के बाद मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, उसमें जड़ों का सही से विकास हो, कौन कौन सी चीजें ध्यान दें? जैसे जो लोग भी अगर छत पे कर रहे हैं या ग्रो बैग में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष कि वह लोग सॉइललेस मीडिया रखें। सॉइललेस मीडिया अगर आपका रखेंगे, कोकोपीट रखेंगे, बर्मी कंपोस्ट रखेंगे, उसके साथ कुछ और ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, अगर वो सब डाल के ऑर्गेनिक मैन्योर ही करें। और जरूरत पड़ने पर अगर रासायनिक कर रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए, लेकिन इंसेक्टिसाइड प्रयास करें, केवल नीम ऑयल का प्रयोग करें। अगर कीट लग रहे हैं थोड़ा राख का प्रयोग कर लें, इसके अलावा कुछ ना प्रयोग करें। और चूंकि अगर छत के आसपास कर रहे होंगे तो उसमें उतना कीट आते भी नहीं है, तो आपका मेन वर्मी कंपोस्ट करें। और अगर जरूरत नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी दीमक और जो जड़ों में जो कीट लगते हैं उसकी रोकथाम करेगा। साथ ही साथ अगर उसके अलावा भी कोई चीज की जरूरत पड़ रही है न्यूट्रिशन की, तो और वाटर सॉल्युबल फार्म में कुछ ऐसे उर्वरक हैं, रासायनिक रूप में ही उर्वरक है, जो आपका बहुत बेहतर रिस्पांस देंगे और आपकी फसल की गुणवत्ता को बिना बिगाड़े हुए। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई हैं, वो बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो व्यावसायिक लेवल पर खेती नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के लिए भरपूर मात्रा में सब्जियां उगाते हैं और उनको 150-150 पौधों की जरूरत होती है हर तरह की सब्जियों की। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ आपका यहाँ से लेकर के बैक साइड में बहुत सारे सब्जियों के पौधे आपने उगा रखे हैं और आपने बहुत ही बेहतर ढंग से जो आधुनिक तरीके हैं उससे उगा रखे हैं। तो कौन कौन सी सब्जियों के पौधे आपके पास तैयार हैं जो किसान भाई खरीद करके ले जाकर के अपने खेतों में सीधे रोप सकते हैं? वर्तमान में हमारे कद्दू वर्गीय सभी जो अपने यहाँ होते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, इसके बाद फिर आपका खीरा हो गया और करेला हो गया, नेनुआ हो गया, तरोई और सरपुतिया, इसके बाद तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, चपन कद्दू, समर स्क्वाश जो आपका जुकनी होता है ये। इसके अलावा हम थोड़ा इसमें चलेंगे, टमाटर हो गया, मिर्च, बैगन और भिंडी मिल जाएगा, लोबिया, इतना चीज वर्तमान में यही इतनी चीजों की खेती भी हमारे यहाँ सामान्यतः होती है। तो इन सभी के पौधे यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और जो अभी आपने एक बात कही कि गांव के लोगों को जो गेहूं की खेती कर सकता है, अगर खेत खाली है तो बिल्कुल व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। अभी लाही की खेती लाही का, सरसों का किसी का खाली हुआ है खेत, या गन्ने का, आलू का, गन्ने का खेत खाली हुआ है, अगर मिर्च फिर लोग लगाते हैं, क्या नाम, प्याज लगाते हैं, प्याज के अलावा जैसे लग जाए कि प्याज अभी होने वाला, उसके उखड़ने के पहले उसी में आप
लौकी लगा दें, कद्दू लगा दें। कद्दू अगर गर्मी वाला लगा देंगे उसका सबसे बड़ा फायदा है तो उसको स्टोर कर किया जा सकता है 3-4 महीने। पका कद्दू स्टोर किया जा सकता है तो उनका बाद का भी जो है कई दिन का आपका सब्जी की आवश्यकता पूर्ति कर देगा। कई दिन 2-2, 3-3 महीने तक वो चलता रहता है। इसी तरीके से आपका जो भी अगर जगह खाली है इन सब की खेती करें, बिल्कुल आपका फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ अगर आप सबसे अच्छा चीज सबका बजट भी बिगाड़ रहा है। इस समय देख रहे हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बीज ही महंगा होता जा रहा है। अगर बीज ही डायरेक्ट अगर अच्छी कंपनियों का देखेंगे तो पता नहीं कि किसी का तो 5-6 रुपया एक बीज पड़ता है। विश्वास ही नहीं, हमें खुद नहीं विश्वास होता है कि कितना महंगाई होता जा रहा है। तो उस स्थिति में अगर खुद की खेती करके अगर आप 3-4 महीने तक के लिए बाजार पे न निर्भर रह के एक जो होता है आपका रेजिड्यू फ्री यानी विषमुक्त खेती भी कहा जाता है, किसी तरह केमिकल का उस पर असर ना हो, वो है अगर आप भोजन करेंगे निश्चित रूप से आप तमाम तरीके की बीमारियों से, गैस और कई स्वास्थ्य संबंधी जो व्याधियां हो जाती हैं उससे आप बचे रहेंगे। अच्छा, अभी लेयर खेती का एक स्तरीय, 2 स्तरीय मतलब 2 लेयर 3 लेयर खेती का कांसेप्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि जमीन का रकबा घट रहा है। तो ऐसे में अगर इन सब तरह की सब्जियों की खेती करना हो तो 2 लेयर 3 लेयर खेती के लिए कितना, जैसे ये इसके एक आपका ये चीज देखना पड़ता है किसको कम प्रकाश चाहिए और किसको ज्यादा प्रकाश चाहिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं हम लोग गांव में भी देखते हैं, हल्दी हम लोग के यहाँ बाग में लगा दिया जाता है, सूरन कहीं दीवार के या छत के कोने के नीचे या उसके नींव के बगल, ये सब हम लोग देखते आए हैं अपने ग्रामीण परिसर में। तो ये इससे एक चीज होता है कि छांव में हो सकते हैं। अब जो चीज छांव में हो सकते हैं उसके ऊपर हम मचान बना के मान लीजिए नीचे हम लोग इस सूरन बोए हैं, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए। तो लौकी अगर ऊपर उगाना है तो चूंकि गर्मी का लौकी ऊपर या कोई कद्दू वर्गीय फसल हम लोग ऊपर नहीं उगाते हैं, सबसे पहला चीज, क्योंकि इसमें लोग कई जगह गलतियां करते हैं। तो उस स्थिति में ऊपर आपका लौकी हो जाएगा, नीचे की स्थिति जो नीचे की जमीन है, जमीन में हम लोग क्या नाम है हल्दी कर सकते हैं, सूरन कर सकते हैं या और कुछ जब रोपाई का समय आ ही रहा है। जी हाँ, फरवरी मार्च सूरन की रोपाई का समय आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि जो पौधे आपके यहाँ तैयार हैं, किसान भाई हो चाहे बागवान भाई हो या घर में खेती करने वाले हो, खुद की अपनी पोषण बगिया हो, छत पर खेती करने वाले हों, अगर वो चाहते हैं कि आप यहाँ से विश्वसनीय पौधे खरीद कर ले जाएं, ट्रे में जो तैयार किए गए हैं उसमें पौधे ले जाएं, आपके यहाँ जो कोकोनट मीडिया है उसमें तैयार किए गए पौधे हैं ले जाएं, विश्वसनीय कंपनियों के अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे ले जाएं, उनके लिए कौन सा नंबर आप बताना चाहेंगे जिसके जरिए वो सीधे संपर्क करके जी थोड़ी मात्रा में अधिक मात्रा में क्रय कर पाए? जी भाई साहब का नंबर है 7985405354, 7985405354। इस पर आप जुड़कर अगर व्यवसायिक खेती कर रहे हैं तो मैं अगर व्यवसायिक खेती वालों से अगर 1 एकड़ से ज्यादा कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सीधा सुझाव देता हूं कि आप आइए, चर्चा कीजिए और अपना पौध खुद तैयार कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कास्ट महंगा पड़ता है। तो वो चीज अगर किसान का एक तरीके से लेबर जो बचता है वो भी एक उसका अपना आय ही मानता है, तो कम से कम उसका व्यय हो। अगर व्यवसायिक खेती है, अगर किचन गार्डन के लिए या शौकिया तौर पे या छोटे व्यवसाय जैसे मान लीजिए 1 बीघे तक कर रहे हैं, 10-20 से कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप आइए यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी जो आप आइडिया लिए हुए हो उसके हिसाब से आप खरीद के लेके जाइए। और चूंकि यहाँ के पौधे जो होते हैं ब्रांडेड कंपनियों के होते हैं, जो अपने क्षेत्र में जो अच्छे किसान सफलतापूर्वक जिसकी खेती कई वर्षों से कर रहे होते हैं वही हम लोग डालते हैं। कुछ का ट्रायल हम लोग फार्म पे भी चलता रहता है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रजातियों का, कुछ फसलों का ट्रायल करता रहता हूं, तो वही चीजें यहाँ आती हैं। किसी तरीके के आप कोई पौधा रोग मुक्त पाएंगे, गुणवत्ता अच्छी पाएंगे और उससे कोई समझौता यहाँ नहीं होने देते हैं हम लोग। तो हमारे साथ मंगला मौर्य जी थे और मंगला मौर्य जी ने सब्जियों की अगेती खेती के बारे में न केवल बताया बल्कि छत पर की जाने वाली खेती, ग्रोवे में उगाई जाने वाली सब्जियों की खेती और खुद सेहतमंद खुद के घर में कैसे बिना किसी कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के, बिना किसी रासायनिक खाद उर्वरक के खेती करे, उसके बारे में बहुत व्यवहारिक तरीके से जानकारी दिया। यह भी बताया कि कैसे किसान भाई खुद अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। हम चाहेंगे अगर कुछ चीजें और ऐसा है, जैसे कोई भी अगर खेती के व्यवसाय से खेती, चूंकि अब कई ऐसे हम लोग भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, कई ऐसे खेती में हाईटेक फार्मिंग के थ्रू या फिर ऐसे एक्सपेंसिव भी हैं जहां अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ज्यादा खर्चे वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो अर्निंग भी ज्यादा है। उस तरीके की जानकारी के लिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से
आप हमसे संपर्क स्थापित करते हुए जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग पास होगी शेयर करेंगे और आगे आपके प्रोजेक्ट में जरूर सहायता करेंगे। और चाहे जिस स्तर का होगा, हम लोग चूंकि अब इस विषय में काफी कुछ कर रहे हैं, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से बेहतर सहूलियत मिलेगी और आपका प्रोजेक्ट बनवाने में काफी हम लोग अच्छी भूमिका निभाएंगे, ऐसा है। तो बताए गए नंबरों पर सीधे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर भी करिएगा। बाकी और कोई जानकारी तकनीकी चाहते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मंगलम मौर्य जी क्योंकि पेशे से शिक्षक हैं और समय निकाल करके स्कूल के बाद इस तरह की जानकारियां शेयर करते हैं, तो जब भी उनके पास समय रहेगा वो रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।